हालांकि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को कैसे जमींदोज कर दिया गया, एक और तस्वीर और खबर रखूंगी आपके सामने, जहां आपको बता दें बैरूत में ही हिजबुल्लाह की इमारत खंडर बन चुकी है और इजरायल ने ड्रोन से लॉन्च की 3 मिसाइलें। बैरूत के हारित हरीक इलाके में बमबारी की ये तस्वीर अब आपके सामने, क्योंकि बैरूत में जिस तरीके से अभी फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बड़ी खबर सामने आई है हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह करने को लेकर। और बैरूत में हिजबुल्लाह की इमारत खंडर में तब्दील कर दी गई है। बैरूत में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक कर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, बैरूत में जिस तरीके से हिजबुल्लाह के नंबर 2 लीडर को मौत के घाट उतार दिया गया, बैरूत में जिस तरीके से इमारतों पर इस वक्त एयर स्ट्राइक के जरिए हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी बैक टू बैक ये खबरें आपके सामने, क्योंकि फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि किस तरीके से अभी हिजबुल्लाह के गढ़ में ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि बैरूत पर एयर स्ट्राइक हुई, जहां फाउद शुक्र के मारे जाने को लेकर भी खबर सामने आई। शुक्र की बिल्डिंग पर जिस तरीके से हमला हुआ उसको लेकर भी जानकारी आपके सामने। वहीं ड्रोन से लॉन्च की गई 3 मिसाइलों की ये तस्वीर आपके सामने, क्योंकि इजरायल जिस तरीके से बैरूत के हरीक इलाके में बमबारी कर रहा है उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। लेकिन अब जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं उसमें लगातार ये जिक्र कर रही हूं कि कैसे हिजबुल्लाह के गढ़ में एयर स्ट्राइक के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, कैसे इन स्पेशल ऑपरेशंस के तहत हिजबुल्लाह के नंबर 2 लीडर को मौत के घाट उतार दिया गया है, किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों को कर दिया गया है तबाह। आपको बता दें 12 बच्चों की मौत का यह बदला माना जा रहा है, जहां बैरूत में अभी तक 5 की मौत और 80 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ चुकी है। लेकिन अब दीपक वोरा सर, सवाल आपसे, वॉर जोन में आप हमें ये समझाते आए हैं कि किस तरीके से पोस्चरिंग की जाती है, पोजीशनिंग की जाती है, बड़ी वॉरफेयर इंफॉर्मेशंस होती हैं। मिडिल ईस्ट के इस हालात में ईरान जहां इस वक्त स्टैंड कर रहा है, और जो बात मनीष इस वक्त भी कह रहे थे, क्या इस बात को रूल आउट कर दिया जाए कि ये महज सिर्फ धमकियों तक ही सब कुछ सीमित रहेगा, नहीं कोई एक्शन होगा? तस्वीर उस लाल झंडे की और वो क्या संकेत होता है, इसको लेकर भी सवाल किया। अब उस आधार पर आपको क्या लगता है, क्या विकल्प है ईरान के सामने? जनरल साहब ने और आपके सहयोगी ने जो कहा है उन दोनों की बहुत इज्जत करता हूं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। कासिम सुलेमानी की मौत हुई थी, यही झंडे लाल रंग के बहुत सारे लहराए थे, क्या हुआ उसके बाद? ठप हो गए। ईरान को क्या मिलेगा इजराइल पर हमला करने से? ईरान के बहुत से दुश्मन इस एरिया में है, अरब देश, वो तो चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो जाए। सऊदी तो सबसे पहले चाहता है। ईरान ये गलती नहीं करेगा। मान लीजिए कि उसने टेल अवीव में 10 इजरायली 20 इजरायली 50 को मार दिया, 4 बिल्डिंगें तोड़ दी, और जो फिर उसके ऊपर हमला होगा, क्या वो कीमत चुकाने को तैयार है? हाँ, उसकी छवि खराब हो जाएगी। छवि क्या चीज होती है मैम? मैं दिमाग के अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, हमारी ट्रेनिंग है। क्या मिलेगा उसको इजराइल पर हमला करके? बदला? लाल झंडा दिखाकर? नहीं मैम, ईरानी इतने बेवकूफ नहीं, वो जानते हैं कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला होगा और सारी दुनिया ताली बजाएगी देखकर। वो जरूर शोर मचाएंगे, जरूर छोटे मोटे हादसे करेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और हमास और हिजबुल्लाह दोनों के मुंह पर ये तमाचा है। मेरा मानना है मैम, अगेन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ ये कि जो एयर डिफेंस के कमांडर थे तेहरान के, उनको आज गोली मार दी है ईरानियंस ने। ही हैज बीन एग्जीक्यूटेड कि क्यों तू नहीं बचा पाया। समझ लीजिए कि अंदर का हाथ किसी का था। ईरान भी अब डरा हुआ है, नहीं करेगा मैम। अगर किया तो मैं बहुत हैरान होऊंगा। मैं सोचता हूँ होशियार लोग हैं, लेकिन होशियार लोग नहीं होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? थोड़ा बहुत एक्शन होगा, खूब शोर मचेगा, ऑयल प्राइसेस वापस आ जाएंगी, अमेरिका के 2-4 पेड़े और निकल आएंगे, और फिर शांति हल्के हल्के वापस आ जाएगी, बातचीत शुरू हो जाएगी। लोग कहते हैं हनीय जो है वो हॉस्टेजेस जो इजरायली के जो रखे हुए हैं हमास ने, उनके बारे में बातचीत कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो फिर इजराइल क्यों मारता उसको? ये जो एक्सपर्टीज होती है ना, कुछ आपकी नहीं, ये जो पश्चिमी देशों में बैठे हुए हैं, कोई एक्सपर्टीज नहीं है, वो ऐसी बातें करते रहते हैं। फाइनली मैं इतना ही कहूंगा, ये इनसाइड जॉब है, और शायद अगर किसी को फायदा होता है, इजराइल को तो फायदा है इसके मरने से, वो ईरान को है। ये पट्टा बन गया था उनके गले में, बाहर निकाल दो इसको। कतार को भी फायदा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। हालांकि इस बारे में चर्चा करने से पहले एक और बड़ी खबर का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि दक्षिण लेबनान में अब फिर इजरायली अटैक को लेकर खबर आई है। आपको बता दें जबशीत इलाके में इजरायल की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड पर बमबारी। तस्वीर आपके सामने। हालांकि बैरूत हमले पर इजरायली फोर्स का पहला बयान। एक और बड़ी खबर, मजदुल शम्स नरसंहार का बदला लिया। मजदुल शम्स का गुनहगार मारा गया, आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। और इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का भी अब बयान सामने आ रहा है। मजदुल शम्स पर हमला कर हिजबुल्लाह ने सीमा लांघी थी। तो इजरायल का बदला
लेकिन बैरूत जिस तरीके से दहल गया है, ये बड़ी खबरें आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है। हालांकि इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का भी इसको लेकर बयान सामने आया है। मंजिल पर हमला कर हिजबुल्लाह ने सीमा लांघ दी है। Citizens of Lebanon. चलिए अब इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसमें हकीकत यह है कि इजराइल का बदला बैरूत दहला, जहां बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 5 एयर स्ट्राइक और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर फऊद शुक्र के ठिकाने पर अटैक। इजरायली मिलिट्री प्लेन ने मिसाइलें दागी हैं। हमले में हिजबुल्लाह की 3 इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। वहीं आईडीएफ ने कहा है कि मजल शम्स नरसंहार का बदला लिया गया है।